जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 2 कसरें मौजूद हैं। एक तरफ हमारे पास है 11 पूरे 12/16 और दूसरी तरफ हमारे पास है 5 पूरे 8/16। हमें इन दोनों के दरमियान ये तफरीक का निशान भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब हमें ये कसर 5 पूरे 8/16 को घटाना है किससे? 11 पूरे 12/16 से। तो बग़ैर वक़्त ज़ाय किए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हाँ, दोनों कसरों में नीचे वाला नंबर 1 जितना है। तो ये तो सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो ज़रूरत होती है 2 कसरों को आपस में जमा या तफ़रीक करने की, वो तो यहाँ पूरी हुई है। तो अब हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ये जो दिया हुआ है 11 पूरे 12/16 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भई 11 पूरे तो हैं, उसके साथ ये 12/16 जमा हो गया, तो ये 11 पूरे 12/16 बना। ठीक इसी तरह हमारे पास जो घटाना है, वो किस-किस को घटाना है? हमें इस 5 पूरे को घटाना है और इसके साथ जो ये 8/16 है, इसको भी घटाना है। ये दोनों हमने घटाने हैं, कुल मिला के घटाना है इसको हमने इससे। तो हम क्या करते हैं, हम ये बड़े नंबर अलग लिख देते हैं, कसरों को अलग लिख देते हैं। बड़े आपस में बात कर लेंगे, छोटे आपस में बात कर लेंगे और मसला भी हल हो जाएगा। सबसे पहले हम ये 11 लिख देते हैं जो कि ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा और इससे हम घटाने जा रहे हैं ये 5। ये बड़े नंबर हमने अलग लिख दिए, जो पूरे नंबर थे ये अलग लिख दिए। इसको ज़रा और बड़ा करके लिख देते ताकि ये बड़ा लगे। ये 5 हमने इस 11 से घटाना है और इसी तरीके से ये जो हमारे पास कसर आई हुई है, ये हम पहले लिख देंगे 12/16 और इससे हम घटाने जा रहे हैं कितना भाई? इससे हम घटाने जा रहे हैं ये 8/16। अभी करने का मकसद ये है कि जैसे हम बड़े नंबर आपस में जमा या तफरीक करते थे, तो हम क्या करते थे? हम एक नंबर ऊपर लिख देते थे और जो भी उससे घटाया जा रहा है वो नीचे लिख देते थे। तो अगर हमने यहाँ ऊपर 11 पूरे 12/16 लिखा है, तो इससे घटाने वाला हम नीचे लिख देंगे इसी तरीके से 5 पूरे 8/16। तो हमारा क्या जवाब आ जाएगा? इसको ऐसे घटाने से जवाब आ जाएगा। तो इधर भी हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे। यहाँ हम 11 से 5 कम कर रहे हैं, तो 11 से 5 कम करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 6। उसके बाद यहाँ ये कसरों को जब घटाने जाएंगे तो नीचे दोनों तरफ 16 है, इसीलिए नीचे वाला नंबर 16 ही रहेगा। ऊपर क्या हो जाएगा? ये 12 से 8 कम किया जाएगा, तो 12 से 8 कम करके जवाब आता है 4, यानी कि 6 पूरे 4/16 हमारा जवाब है। यहाँ भी हम देखें तो 12/16 से हम 8/16 पहले कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/16 और फिर हमें इस 11 से ये 5 कम करना है जो कि आ जाएगा 6। हम चाहें तो इस जवाब को अपने मुनफरिद रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ 4 इस 16 में जाता है 4 मरतबा, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, यानी कि हमारा जवाब हो जाएगा 6 पूरे 1/4। तो ये भी सही जवाब है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सही है और ये गलत है, ये भी ठीक है, बस इसको हमने मुनफरिद रूप में लिख दिया है, वरना ये जवाब भी ठीक है, ये जवाब भी ठीक है।